Hello everyone, in this video we are going to discuss UPSC relevant news from the Hindu. This is 4th October 2025 news, so let's start. First news is Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting held at San Francisco. Focus on trade, supply chain, clean economy and fair economy pillars. Remember TSCF for the 4 key pillars. Okay, TSCF, that is trade, S is for supply chain, C for clean economy, F is for fair economy. ओके या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो TCSF. ओके, इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल एक्सेप्ट द ट्रेड पिलर. ठीक है, तो इंडिया किसका मेंबर है? सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी. सिर्फ इसका मेंबर नहीं है ट्रेड इकोनॉमी का. ठीक है, ट्रेड जो पिलर है, बाकी सारे पिलर्स का मेंबर है. 4 पिलर्स हैं इसके. ठीक है, उसमें से याद रखना टी का मेंबर नहीं है इंडिया. तो ऑब्जेक्टिव क्या है IPEF का ऑब्जेक्टिव याद रखना कि टू बिल्ड रिजिलियंट सप्लाई चेन एंड काउंटर चाइना डोमिनेंस इन इंडो पैसिफिक कॉमर्स. ओके, एक और चीज़, IPEF इज नॉट इक्वल टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, इट इज नॉट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग. इट्स नॉट लीगली, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. ओके, लॉन्च्ड in 2022 by US, part of Indo-Pacific strategy. ओके, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 14 मेंबर्स जो कि बेसिकली बिलोंग करते हैं इंडो पैसिफिक नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एट्सेट्रा. ओके, तो हमें याद रखना है कि IPF नॉट द ट्रेड पैक्ट बट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. ओके, तो UPSC loves to test these distinctions. Okay, so this was all about IPEF. Next is BharatNet project. Phase 3 launch aims to connect all Gram Panchayats with high speed broadband. Managed by BBNL, a PSU under Department of Telecommunication, essential for digital inclusion in rural India. Main objective क्या है? Connect करना every ग्राम पंचायत with high speed broadband. Implementing agency है इसकी BBNL, PSU under Department of Telecommunication. Phase 1 and 2 इसका जो होगा, इसके बारे में याद रखना. Phase 1 and 2 focused on optical fiber to ग्राम पंचायत. Okay, focused on optical fiber to gram panchayat. Phase 3 focus on last mile connectivity and digital inclusion in rural areas. ठीक है, BBNL is not BSNL, इससे कंफ्यूज मत हो जाना. भारतनेट इज नॉट इक्वल टू डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. तो भारतनेट जो है वो डिजिटल इंडिया का एक सब मिशन है. ठीक है, और ये यूज़ क्या करता है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को यूज़ करता है. इट यूजेस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. ओके, USOF को यूज़ करता है. नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट. इंडिया रैंक एंड स्कोर इम्प्रूव स्लाइटली. इंडिकेटर्स इंक्लूड अंडर नरिशमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. GHI स्कोर इज ऑन 100 पॉइंट स्केल. लोअर मीन्स बेटर. ठीक है, बट अभी भी इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल किस कैटेगरी में है? सीरियस की कैटेगरी में है. सीरियस कैटेगरी में. और याद रखना कि GHI रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ. ओके, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, नोट FAO और UN. इंडिया ने जो GHI का मेथड है उसके लिए क्या है, डिस्प्यूट रेज किए हैं. बोला है कि स्मॉल सैंपल साइज है और फॉल्टी एस्टिमेशंस ऑफ अंडर नरिशमेंट.
ठीक है, तो याद रखना कि ये यूएन की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, और ये सिर्फ एक एनजीओ लेड है, जिसमें क्या होते हैं 4 इंडिकेटर्स होते हैं, इंक्लूडिंग अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और 100 पॉइंट स्केल को यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, आदित्य L1 मिशन, नेक्स्ट इज आदित्य L1 मिशन। इसकी अचीवमेंट्स क्या है? सक्सेसफुली एंटर्ड हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंज पॉइंट L1 विच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द सन, कोरोना, सोलर विंड, सोलर एमिशन एंड स्पेस वेदर। हेलो ऑर्बिट के बारे में याद रखना। हेलो ऑर्बिट, इट इज अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड L1, स्टेबल ऑर्बिट अराउंड L1 where gravitational pull of sun and earth balances। मैजिक एजेंसी कौन सी है इसकी? इसरो। कौन मैनेज कर रहा है? इसरो। मिशन लॉन्च कब हुआ था? 2023 में। ओके, तो एक चीज़ और याद रखना, ट्रैप क्या क्या हो सकते हैं। L1 इज नॉट बिटवीन अर्थ एंड मून, इट इज़ बिटवीन अर्थ एंड सन। और ये आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट चीता, सक्सेस स्टोरी। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? कूनो नेशनल पार्क, दैट इज मध्य प्रदेश। रिपोर्ट, लेटेस्ट सेंसस शोज इंक्रीज सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन ऑफ री इंट्रोड्यूस्ड अफ्रीकन चीतास। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्टोर करना टॉप प्रेडेटर रोल इन इंडियाज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इम्प्लीमेंटेड बाय NTCA, ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर MOEFCC। ओके, अफ्रीकन नॉट एशियाटिक चीतास। इंडिया में कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए गए थे? ओनली अफ्रीकन, नॉट एशियाटिक। एशियाटिक सिर्फ कहाँ पे है? ईरान में। कूनो नेशनल पार्क वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड फॉर द गिर लायंस। ओके, याद रखना कि जो कूनो था वो ओरिजिनली किसके लिए प्रपोज किया गया था? गिर लायंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल करेंसी एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट क्या आई है कि नेशन मस्ट प्रिपेयर टू एंगेज विद स्टेबल कॉइन एज RBI कंटिन्यूस पायलट ट्रायल ऑफ CBDC। ठीक है, यूपीएससी के लिए रेलिवेंस क्या है? किसके लिए? GS3 के लिए रेलिवेंस है इसकी। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमी, मनी, फिनटेक, डिजिटल करेंसी। ओके, तो हमें इसमें किसके बारे में पता होना चाहिए? CBDC के लिए। ये क्या चीज़ है? ये एक गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक विद द लीगल टेंडर स्टेटस। तो क्या होता है कि लीगल टेंडर का स्टेटस होता है इसको। ठीक है, इशूड बाय RBI पायलट अंडर डिजिटल रूपी प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? डिजिटल रूपी प्रोजेक्ट। ओके, और इसका फीचर्स याद रखना कि इट हैज़ मॉनेटरी पॉलिसी बैकिंग। CBDC हैज़ मॉनेटरी पॉलिसी बैकिंग। गॉट इट? फुली सोवरेन, और ये क्या है? फुली सोवरेन, इक्विवेलेंट टू पेपर करेंसी, इक्विवेलेंट टू पेपर करेंसी। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय RBI, पार्ट ऑफ ऑफिशियल मनी सप्लाई। कंट्रोल कौन करता है इसको? RBI, पार्ट ऑफ ऑफिशियल मनी सप्लाई, दैट इज M1। गॉट इट? पर एक चीज और याद रखना, CBDC इज नॉट क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इट इज फिएट मनी इन डिजिटल फॉर्म, नॉट माइंड और डिसेंट्रलाइज। ओके, गॉट इट? इट इज नॉट माइंड और decentralized, just like Bitcoin. It is not like that. CBDC is equal to legal tender plus RBI control plus digital form. Okay, you can write this formula. And एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे, private stable coins, cryptocurrencies pegged to stable assets, that is crypto coins जो crypto currencies होती हैं that are pegged to stable assets like USD, gold और commodities to maintain a steady value। इसके एग्जांपल हो जाएंगे USDT। ठीक है, इसका कोई भी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती इसके अंदर, नो गवर्नमेंट बैकिंग।
दे आर सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट रिस्क एंड प्राइस वोलेटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, डिफॉल्ट का रिस्क रहता है, डिफॉल्ट रिस्क एंड प्राइस वोलेटिलिटी इसमें रहती है। और जो स्टेबल कोइंस होते हैं, स्टेबल कोइंस, एक चीज़ और याद रखना, स्टेबल कोइंस इज नॉट इक्वल टू CBDC, नॉट इक्वल टू CBDC। दे मिमिक फिएट वैल्यू बट दे आर प्राइवेट डिजिटल एसेट्स। ठीक है, दे मिमिक fiat value but they are private digital assets. Okay, not legal tender, they are not legal tender and lack regulatory oversight in India. Got it? Systematic risk consideration, impact on financial stability, monetary transmission and cross border capital flows. अब क्वेश्चन है कि why RBI is cautious? Because it may affect financial stability, monetary transmission and cross border capital flow regulation. Large scale stable coin uses could weaken RBI monetary sovereignty. Got it? And potential for cryptoization of economies. Okay, IMF ने क्या कहा था कि क्रिप्टोइजेशन हो जाएगा. यू कैन यूज इट इन योर मेंस आंसर राइटिंग. क्रिप्टोइजेशन ऑफ इकोनॉमीज. ओके, कुछ चीज़ें याद रखना प्रीलिम पॉइंटर्स के लिए. फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, these are the primary government figure institution influencing India's economic policy. ओके, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क. फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या देती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क. आरबीआई क्या काम करता है, रेगुलेटर एंड इम्प्लीमेंटर. ठीक है. स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं, दे एम फॉर प्राइस स्टेबिलिटी वाया पैगिंग. CBDC एम फॉर मॉनेटरी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है. Stable coin, central bank digital currency. Stable coin aim for price stability. CBDC is the central bank issued digital fiat. RBI's action piloting a CBDC. This signifies India's central bank is actively testing its own digital currency. एक चीज़ याद रखना कि CBDC जो होती है वो क्या होती है, इट हैज़ लीगल टेंडर. स्टेबल कोइंस का कोई भी लीगल टेंडर नहीं होता. ठीक है. और जो CBDC होती है वो सेंट्रलाइज होती है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होती है. ओके, लीगल टेंडर और CBDC सेंट्रलाइज्ड, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज. स्टेबल कॉइंस क्या होते हैं, प्राइवेट. स्टेबल कॉइंस आर प्राइवेट एंड नॉन sovereign. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्शन प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफ किया कि सेंट्रल ऑब्जर्वर जो है उन्हें फॉर बिहार पोल्स ऑन इम्पार्शियलिटी, पोल प्रिपेयरनेस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल्स. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. इलेक्शन कमीशन ब्रीफिंग ऑफ सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर Bihar polls, observer training, poll preparedness. Election Commission emphasize impartiality, field inputs, grievance redressals. Okay, issue क्या है कि 3.66 लाख deletion in Bihar electoral rolls. और क्या था कि fall in the gender ratio. Opposition demand clarity on deletion and use of Form 6. Concern about deletion from Bihar electoral rolls. कितने deletion हुए थे, 3.66 lakh deletion. Gender ratio fall. Opposition demands clarity. Queries on non-citizen finding and Form 6 uses. Okay. And one more news, UPSC to release provisional answer key after prelims. किसे बोला, सुप्रीम कोर्ट को. Move toward publishing provisional keys to allow objections. ठीक है. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि यूपीएससी कीज, आंसर कीज देगा. एक चीज याद रखना कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स
दे आर अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होता है? दे ओवरसीज इलेक्शंस ऑन ग्राउंड, इंश्योर इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड दे सबमिट सर दैट इज समरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड मॉनिटर पोल डे प्रोसीजर। ठीक है। प्रीलिम ट्रैप जो है, दे आर ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्हें स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करती, इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर रिपोर्ट्स कैन इन्फ्लुएंस रीपोल डिसीजन और डिसिप्लिनरी एक्शंस। गॉट इट? इलेक्टोरल रोल कंसर्न, बिहार फ्लैग फॉर 3.66 लाख डिलीशन। इशू क्या था कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि जेंडर रेशियो ड्रॉप हुआ, सस्पिशन ऑफ नॉन सिटीजन डिलीशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, फॉर्म 6 यूज हुआ है। फॉर्म 6 यूज्ड, दैट इज जो इसका यूज करते हैं, किसके लिए यूज होता है? यूज फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये याद रखना, यूज्ड फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो बेसिकली टेक अवे क्या है कि इलेक्टोरल रोल्स आर अपडेटेड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 मैनेज्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ठीक है। बस नेक्स्ट इज we have already covered it that UPSC to release provisional answer keys post prelims candidates can review before final keys mandated after Supreme Court directive promoting transparency। ठीक है। और एक चीज याद रखना कि UPSC is not equal to election commissions but both are constitutional bodies under article। UPSC का आर्टिकल कौन सा? UPSC का आर्टिकल है 315, इलेक्शन कमीशन का 324। ओके। ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स में हम लिख सकते हैं इसे ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स में यू कैन पुट इट रिफॉर्म्स, प्रोविजनल आंसर कीज, प्रोविजनल आंसर की प्लस रिड्रेस मैकेनिज्म्स। ओके। प्रीलिम पॉइंटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आर्टिकल कौन सा है? 324। सेंट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन टू मॉनिटर इलेक्शन प्रोसेस। ओके। और से इलेक्शन फेयरनेस। बिहार रोल डिलीशन, कितने डिलीट हुए थे? 3.66 लाख वोटर्स रिमूव्ड, जिससे क्या हुआ? जेंडर रेशियो फॉल हुआ और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। फॉर्म 6 यूज्ड फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन, इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल, द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर्स, इनरोलमेंट और ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन टू न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी। UPSC, India's premier central recruiting agency for various civil services. Provisional answer key for prelims. Answer key released temporarily after the exam, allowing candidates to review and raise objection before the final keys are published. Supreme Court's role in UPSC transparency initiative. The judiciary, specifically the Supreme Court, mandated greater transparency leading to release of provisional answer keys. Okay, so this was all about this news, and next is public health and safety concern. Okay. So quality concern, center says cough syrups safe, Tamil Nadu finds contamination, so drug quality probe, and next is Karur stampede, we will discuss organ donation, though drug quality regulation. CDSCO is India's principal regulatory body for pharmaceuticals. Drug regulation is concurrent subject, do remember it. कौन सा सब्जेक्ट है ये? concurrent subject, PT pointer. CDSCO responsible for drug approval, clinical trials and quality control, concurrent subject. Both central and state government can legislate on drug regulation, but central laws prevails in case of conflict. Okay, so this is what is all about CDSCO. एक पेरेंट लॉ याद रखना है इसके अंदर कि लॉ कौन सा इंपॉर्टेंट है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ओके। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नॉट द आयुष। ओके। स्टेट क्या करता है?
state mostly handle licensing and enforcement. Center handle new drug approval. Center क्या handle करता है? Center handle new drug approval. Okay. Next is Karur Stampede, crowd management and legal angle. Incident occurred in Karur, legal concept of anticipatory bail. Okay, Karur Stampede, a tragic event at a public gathering, often involving distribution of freebies, highlighting crowd control challenges. Okay, anticipatory bail, a legal provision allowing a person to seek bail in anticipation of an arrest for a non-bailable offence granted by session court or high court. और इसके लिए सेक्शन याद रखना, सेक्शन 438 ऑफ CRPC, ओके, प्री अरेस्ट बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनेशन एंड ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन. सो बेसिकली इसके अंदर जो लॉ है दैट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट, थोटा. Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. It brain death certification declares, जो brain death certification होता है वो क्या डिक्लेयर करता है? Declares irreversible cessation of all brain function, prerequisite for deceased organ retrieval. ठीक है. Brain death certification essential for deceased organ donation as it is legally established the irreversible cessation of all functions of the brain stem, allowing organs to be retrieved while still viable. THOTA, Transplantation of Human Organ and Tissue Act, which provides for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs and tissues. Okay. And next news is international relations and scrutiny related, security related. In that we will discuss India-China and defense policy, India-China aviation diplomacy. India-China talks to restart passenger flight from October 26. Airline seeking permissions. Okay. Normalization of bilateral ties via aviation links, air services agreements and economic diplomacy. So, India-China passenger flight significant for economic and cultural exchange, signals improving diplomatic relations. कब से स्टार्ट होगी? October 26. Next is डिफेंस पॉलिसी कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? फोकस ऑन डॉक्ट्रिनल कम्युनिकेशन, हाउ इंडिया पब्लिकली सिग्नल्स डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक इंटेंट. ओके, दैट इज डॉक्ट्रिनल शिफ्ट, डेटरेंस एंड एस्केलेशन, सिविल मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड एविडेंस क्लेम्स, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर नैरेटिव्स. यानी कि आज के टाइम पे नैरेटिव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं. ठीक है. तो ऑपरेशन सिंदूर याद रखना हमने, लाइकली है कोड नेम फॉर अ स्पेसिफिक मिलिट्री एक्शंस. ठीक है. जो इंडिया ने किसके ऊपर किया था? पाकिस्तान के ऊपर. ठीक है. इन्वॉल्वमेंट, फोर्सेस कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी हाईलाइटेड अ जॉइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज एंड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रेटजी टारगेट पाकिस्तान, आइडेंटिफाई द प्राइमरी जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट एंड एडवर्सरी. Statement by Indian Air Chief, Army Chief, crucial for understanding official defense posture. तो दिस इज बेसिकली, इसके अंदर सिंपल सा इतना लिखा हुआ है कि फोकस किसके ऊपर है? डॉक्ट्रिनल कम्युनिकेशन, दैट इज हाउ इंडिया पब्लिकली सिग्नल्स डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक इंटेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड सिविल लिबर्टीज, दैट इज वांगचुक, जिनका अरेस्ट हुआ है अंडर NSA. ठीक है. Wife files habeas corpus petition in Supreme Court challenging, that is to produce habeas corpus means to produce the body of challenging preventive detention under NSA. Leh Ladakh schools reopened up to class 8, prohibitory orders and internet suspension continues. 13 militants from Kuki Miti outfit held weapons cache shield. Okay, so basically हमें याद रखना है कि इसमें preventive detentions आर्टिकल 22, NSA पावर एंड जुडिशियल रिव्यू स्टैंडर्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है हमारा, लॉ अलाइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन,
ठीक है, कुछ लॉ हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करते हैं, लाइक UAPA एंड NSA. मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी. Habeas corpus petition, a legal writ requiring a person under arrest to be brought before a court. ठीक है, कि कहाँ पे लेके जाए, अंडर अरेस्ट है उसको कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए, बिफोर अ कोर्ट, यूज टू चैलेंज अनलॉफुल डिटेंशन. किसके लिए यूज किया जाता है? टू चैलेंज अनलॉफुल डिटेंशन. सुप्रीम कोर्ट, इंडियाज हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी विच हियर्स अपील्स एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. लेह लद्दाख के बारे में याद रखना, लद्दाख का यूटी बना था 2019 में, एडमिनिस्ट्रेड डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल फ्रीडम लाइक स्पीच, असेंबली, मूवमेंट ऑफन curtailed ड्यूरिंग सिक्योरिटी ऑपरेशंस. इंटरनेट सस्पेंशन, टेम्परेरी ब्लॉकिंग ऑफ इंटरनेट service usually imposed by authorities for security reasons impacting public life. Prohibitory orders, legal directives, for example section 144 CRPC, कहते हैं ना धारा 144 लगा दी, restricting public gathering, जिसमें लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, और activities to prevent disturbance. Counter insurgency operations, Manipur insurgency, ongoing conflict involving various armed groups seeking autonomy and greater rights in the northeast state of Manipur. कुकी मिटी आउटफिट्स, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है. मेजर एथनिक कम्युनिटीज इन मणिपुर विद सम फैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन आर्म्ड इंसर्जेंसी. सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, एग्रीमेंट पैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंसर्जेंट ग्रुप टू होल्ड hostilities often leading to peace talks. Northeast regions of India, geopolitically sensitive area prone to ethnic conflict, insurgency and cross-border issues. Okay. Next news is governance, consumer protection and economic indicators. So in this consumer protection expansion, role of CCPA, consumer protection law. CCPA हम देखेंगे कि क्या है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, ये याद रखना हमारे को. CCPA established under the Consumer Protection Act 2019 aims to protect consumer rights and regulate misleading ads. CCPA, ठीक है, misleading ads को रोकती है. Act empower CCPA to regulate unfair trade practices and misleading advertisement across various sectors including educational services. शायद इसने अभी एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है दृष्टि पे लगाया था 5 लाख का जुर्माना. ठीक है. Key provisions include the rights to consumer educations and protection against unfair contract, promoting informed choices and preventing exploitations. Religious institutions governance. Sabrimala Temple, it is a famous Hindu temple located in Kerala dedicated to Lord Ayyappan, known for its unique pilgrimage and legal disputes over entry. Devaswam boards in Kerala are statutory bodies responsible for administration of Hindu temple, managing their assets and affair. Next is CBI, is India's premier investigation agency established under the DSPE. There is DSPE. ठीक है, दिल्ली पुलिस में होता है ना DSP, उसे याद रखना. DSPE 1946 फॉर कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव केसेस. इनका जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जनरली रिक्वायर स्टेट कंसेंट. ठीक है, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनती है डायरेक्ट. कंसेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग केसेस विद इन स्टेट जुरिस्डिक्शन, बट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर CBI probe without state consent to ensure justice. Next is investment climate analysis. Make in India initiative कब लॉन्च हुआ था? 2014 में. It aims to encourage companies to manufacture in India and incentivize investment across various sectors to boost economic growth. FDI versus FPI, foreign portfolio investment. FDI involves long-term investment in productive assets, building factories, while FPI involves short-term investment in financial assets. Fiscal space refers to government capacity to adjust its, ये टर्म्स याद रखना. फिस्कल स्पेस रेफर्स टू गवर्नमेंट कैपेसिटी टू एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग और रेवेन्यू टू अचीव इट्स पॉलिसी गोल्स विदाउट जेपरडाइजिंग इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक स्टिमुलस और social program. So this was all about this news.